Hello dear students, welcome in ASC Starter and Shanson Study. Dear students, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 6th क्लास का सैंपल पेपर करवा रहा हूं। तो आज मैं आपको सेक्शन सी करवाऊंगा। पुरानी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सारी वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। डियर 10th क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है कि 9 को आपको सैकड़े पर रखना है। पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ। देखो, अगर हम ऐसे लाइन डालते हैं, ये होता है इकाई, ये दहाई, सैकड़ा और हजार। इंग्लिश में सुनो, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, तो कह रहा है 9 को आपको सैकड़े पे रखना है। आप ये देखो, 1 2 तीसरे नंबर पे रखना है, यह रख दिया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 4 अंकों को यूज करो, कोई से भी 4 अंक यूज करो, 4 डिजिट आपको यूज करनी है और 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, तो 4 अंकों की आपको सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बस ये बता दें कि 9 ये लिखना है। तो आप जब क्वेश्चन नंबर 10 डालेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 डालेंगे तो आंसर लिखेंगे। इधर से समझाने के लिए दिया है, इसे काट रहा हूं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो आप लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो इंग्लिश में लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। अब आप बता सकते हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। अगर हमें 9 को तीसरे नंबर पे रखना है और बाकी जगह क्या आएगा, देखो आपको पता है ना कौन कौन से डिजिट होती हैं, 0 से लेकर 9 तक होती हैं। अगर हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो 9 तो हमने यहाँ लिख दिया, उससे छोटा कौन होता है 8, तो 8 को यहाँ लिखेंगे, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, तो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर। अब बोला स्मॉलेस्ट बनाओ। ये आपके जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से करना है आपको। खाली एक्सेस के क्वेश्चन नहीं करना है। अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो आपको अंदर की चीजें पढ़नी पड़ेंगी डिटेल में। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो ये 4 है। ऐसा प्लान डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा 9, आप डब्बा भी बना सकते हो 9। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो क्या आप यहाँ 0 लिख सकते हैं? अगर मैं 0 लिख दूंगा, क्योंकि छोटी बनानी है, अगर मैं 0 लिख दूंगा तो 1 2 3 डिजिट होगी। फिर सोचो, अगर मैंने ये लिखा, ये ऐसे लिखा, तो ये कितने 983 रुपये है ना। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इधर 0 शुरू में नहीं लिख सकते। जब हमें छोटी रकम बतानी होती है 0 शुरू में नहीं लिख सकते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे 2, तो क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया? हमें मान के चलना कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अंक 9 को सदैव सैकड़े के स्थान पर रखते हुए किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके, क्योंकि 4 अंक यूज करने हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी बनानी है। अगर हमने यहाँ पे सेम सेम नंबर लिख दिया तो ये 4 अंक कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो दोनों समझ में आ गए। ये कह रहा है अगर आप ऊपर वाला नहीं जानते तो आप नीचे वाला ट्राई कर सकते हो, और लिखा हुआ है। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर सकते हैं। देखिए, और वाला क्वेश्चन है 0, 4 और 9 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए और प्राप्त संख्याओं को शब्दों में भी लिखिए। ये कह रहा है अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला अगर आप करते हैं तो आपको इन 3 में से एक नंबर को 2 बार यूज करना है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है और उसको शब्दों में भी लिखना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो अब आप लिख दो सबसे बड़ी संख्या, तो ऊपर 0, 4 और 9 इसका यूज करना है और आपको एक नंबर 2 बार यूज करना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है बच्चों। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। सुन रहे हो प्यारो? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए। अपने आप ट्राई कीजिए क्या बनेगी, फिर अपना आंसर मैच कर लीजिए वीडियो रोक कर। तो सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर बनाना तो 9 है, फिर दोबारा 9 को लिख लेंगे, फिर 4 0 होगा ना 4 डिजिट के। एक नंबर 2 बार यूज कर सकते हैं, एक नंबर 2 बार यूज कर सकते हैं। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हमने पहले 1 लिख लिया, ओ सॉरी 1 तो है नहीं यहाँ पर, तो 4 लिख लिया, 4 लिख लिया। फिर हमने 0 0 9 लिख लिया, क्योंकि 2 बार 0 यूज करेंगे तो छोटा बनेगा, क्योंकि एक नंबर 2 बार यूज करना, 0 पहले आ नहीं सकता, 0 पहले आ नहीं सकता। ठीक है, अब इससे बोले इसको शब्दों में भी लिखो, इसमें लिखो शब्दों में। तो इसी के आगे एक कॉलम बना लेना, यहाँ पर लिख लेना नंबर नेम, यहाँ लिख लेना नंबर और यहाँ लिख लेना नंबर
नेम। ठीक है, क्योंकि शीट आपकी थोड़ी चौड़ी होगी ना, तो इसलिए अभी कितना लिखा है 9,940। FORTY होता है, ठीक है, कई बच्चे यू लगा देते 40 में। इसका करो 4000 THOUSAND 4009। ठीक है, अब हिंदी में बच्चों यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी वाले यहीं पे हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना लिखा है 9,940। और ये कितना लिखा है 4,009। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक था, क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन बोला है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और निम्न संख्या का नाम को भारतीय संख्या पत्ते में लिखिए। ये नंबर जो लिखे हैं ना, इस पे कॉमा लगाना और इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपको उसको नंबर नेम बताना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। 85 लिखा है, फिर लिखा है 46283। तो जब हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो पहले 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, फिर इसे इंग्लिश में लिख देंगे। क्या होता है इसे इंग्लिश में क्या बोलते थे? 85। सबको आता है ना, ये सबको आना चाहिए। 85 लाख, और अपनी कॉपी अपने आप करो फटाफट। 85,283। ठीक है, हिंदी में 85,283। ठीक है, अब दूसरा नंबर बताइए। अगर इंटरनेशनल बोलेगा तो 3 के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, ये दे रहेगा, देखो ऐसे करते हैं, 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 2। ठीक है, तो ऐसे पता ना कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दशक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इंग्लिश में 1 सेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये कितना है 9 करोड़। अब ये कितना 99 लाख। और ये सब जीरो से बोलेंगे नहीं तो 46। ठीक है, हिंदी में क्या है 9,99,99,46। ठीक है, समझ में आ गई सबको? चलो, ये तो 11 क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अब 12th पर आ जाइए। 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्या रहा है कि आपको ये नंबर दे रखे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 तो सबसे इजी है। 4 दे रखा है, -4 दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है, और आपको 6 दे रखा है। ठीक है, 4 -4 -3 और 6। तो इसको आपको कैसे लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो आप लिखोगे इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में। ठीक है बच्चों, आरोही क्रम में लिख लोगे। सबसे बताओ, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -4। ठीक है, क्योंकि जितना माइनस बढ़े उतनी छोटी होती है। फिर -3, फिर 4, और फिर 6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसने बोला अगर ऊपर वाला नहीं कर पाते तो और नीचे वाला कर दो। क्या संख्या रेखा पर ये और ये दोनों को दिखाइए। संख्या रेखा पर इसको इसको दिखाइए,
तो आप ऐसे नंबर लाइन डालेंगे, इधर 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, स्केल से करना, ठीक है। स्केल से होता है ना 1 सेंटीमीटर का गैप, है ना, करोगे ना उससे, या समझाने के लिए मैंने आपको हाथ से करके दिखा दिया, ठीक है। अब देखो कितना है, कौन कौन से नंबर है, एक 4 है और 8 है माइनस का, तो इसलिए मैंने इतने ले लिए, तो एरो बना देना ऐसे। अब देखो माइनस का 4 कहाँ है, ये रहा, तो माइनस का 4 कहाँ है, ये रहा, तो इसको हमने डार्क कर दिया, ऐसे एरो बना दिया, या इस पर आप सर्कल भी मार सकते हैं, ठीक है। दोनों कर दो या एक कर दो, ठीक है। फिर अब प्लस का 8 कहाँ है, ये रहा प्लस का 8, ठीक है। देखो यहाँ प्लस लगाओ या न लगाओ मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारा 8 आ गया, यहाँ पे हमने एरो भी बना दिया, ठीक है। इस पे लिख दिया 4 है माइनस का, और ये कितना है, प्लस का 8, ठीक है। तो कैसा लगा बार बार क्वेश्चन, आसान लगा। कुछ क्वेश्चन निकाले टफ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आसान ही आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है इसको रोमन नंबर में लिखो। अब देखो कितना आसान है रोमन नंबर, रोमन काउंटिंग सबको आती है ना। ये 35 होता है, तो 35 में हो गया 10 20 30 और 5 35, ठीक है। लाइन डालना ऊपर जरूरी नहीं है, ठीक है। 92 पे आ जाओ, पहले लिख दिया हमने सी, 100 लिख दिया, 100 में 10 कम कर दिया 90, 90 में 2 जोड़ दिए 92, 92 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, सबको आता ना ये, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं। देखो इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 10, ठीक है। इसको बोलते हैं 20, है ना। इसको क्या बोलते हैं 30, इसको क्या बोलते हैं 40, इसको क्या बोलते हैं 50, इसको क्या बोलते हैं 60, इसको क्या बोलते हैं 70। ये पेपर में नहीं करना, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जिनको आता है वो आगे वीडियो कर लेंगे। बच्चों आप 14 क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें बोला है कि आपको फिगर बना के दे रखी है, ठीक है। कह रहा है डी ओ एफ के अंदर कौन सा पॉइंट है, बताओ। डी ओ एफ के इंटीरियर लिखा है, इंटीरियर। देखो डी ओ एफ के इंटीरियर कौन सा है, ए भी है, ई भी है और बी भी है। सुन रहे मेरी बात, क्योंकि इसने क्या बोला डी ओ एफ, क्लियर हो गया। तो डी ओ एफ, सीधा आप आंसर लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 डालो, तो ए का आंसर क्या आ गया, देखो पॉइंट ए, पॉइंट ई, पॉइंट बी, ठीक है। देखो डी ओ एफ के इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है। फिर क्या बोला, एक्सटीरियर, ई ओ एफ, ई ओ एफ के बाहर कौन से हैं, सी, ओ और डी, ठीक है। तो बी में क्या देगा, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ए, ठीक है। तो देखो दोबारा